नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और उसी तैयारी को दोस्तों और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर करंट अफेयर की बहुत ही ज़बरदस्त शानदार वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट जो अपना क्वेश्चन था करंट अफेयर में, लास्ट जो वीडियो के अंदर अपना क्वेश्चन था वो ये था कि देश का पहला भूकंप स्मारक कहाँ स्थापित किया गया। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कल हमने जो जिक्र किया था ना सुबह, उसमें हमने क्वेश्चन किया था कि देश का फर्स्ट या भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ बनाया गया है। तो भाई एक स्थान पड़ता है भुज, और ये भुज जो स्थान है ना, ये कहाँ पर पड़ता है तो गुजरात के अंदर। देश का पहला, यदि आपसे जिक्र किया जाए कि देश का पहला भूकंप स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है तो दोस्तों क्या बताओगे? भुज में। और भुज कहाँ है? गुजरात में। 2001 में गुजरात के अंदर भूकंप आया था जिसमें लगभग 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस इलाके के अंदर क्या प्रभाव पड़ा था, उस इलाके के लोगों की कैसे जीवन शैली बदल गई थी, उस इलाके के लोगों ने कैसे दुखों का पहाड़ काट के फिर से जीवन स्टार्ट किया था, वो सारी चीजें इस भूकंप स्मारक में दर्शाई गई है, उनकी जीवन शैली दर्शाई गई है। तो देश का पहला भूकंप स्मारक, कल का लास्ट क्वेश्चन था कल वाली वीडियो के अंदर, कहाँ खोला गया? भुज में। भुज कहाँ है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। कौन सी नदी के ऊपर है? साबरमती। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? मेवाड़ की पहाड़ियों से। और मेवाड़ की पहाड़ियाँ दोस्तों जो उदयपुर राजस्थान में है, जो अरावली का हिस्सा है, और अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। हाल ही में बीजेपी सरकार की किस योजना ने 8 साल पूरे किए हैं? बीजेपी सरकार कह दे, हम बीजेपी सरकार बोल देंगे तो सरकार नाराज हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं लोग बाग नाराज हो जाएंगे कुछ, क्योंकि कुछ कांग्रेस के भगत है, कुछ बीजेपी के भगत है, कुछ स्थानीय पार्टियों के भगत है। तो हम बीजेपी सरकार नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हाल ही में केंद्र सरकार। हाल ही में जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार, इसकी किस योजना ने, केंद्र सरकार की किस योजना ने 8 साल पूरे किए हैं? दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 8 साल पूरे किए हैं भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप, है ना, नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने, हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना ने 8 साल पूरे किए? हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना ने 8 साल पूरे किए हैं? तो दोस्तों आप बता देना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी घोषणा दोस्तों 15 अगस्त 2014 के अंदर की गई थी। 15 अगस्त 2014 में ये योजना स्टार्ट की गई थी, 28 अगस्त 2014 के अंदर। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जैसे ही नरेंद्र मोदी सत्ता के अंदर आता है, जैसे ही नरेंद्र मोदी सत्ता की गद्दी के ऊपर बैठता है, जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनता है, वैसे ही भाई साहब वो भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत करवाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों से है जिन लोगों के बैंक में खाते नहीं थे, उन लोगों के से है जिनके बैंक में खाते नहीं थे, उनके खाते फ्री फोकट में खोले जाएंगे, तो ध्यान रखना। और इस योजना की घोषणा होती है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2014 में पहली बार लाल किले के ऊपर ध्वज फहराता है। अब की बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी बार ध्वज फहराया है? 9वीं बार। लेकिन 15 अगस्त 2014 के अंदर जब लाल किले पर पहली बार ध्वज फहराया था, उसी समय उन्होंने इस योजना की घोषणा की थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना की। लेकिन योजना स्टार्ट होती है 28 अगस्त 2014 में। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो गांवों के गरीब लोग हैं जिनके बैंकों में खाते नहीं है, उनके खाते खुलवाने से रिलेटेड है, ठीक है, बैंक अकाउंट खुलवाने से रिलेटेड है। लेकिन इस योजना के तहत लगभग भाई साहब कितने करोड़ खाते खुले रहे? इस योजना के तहत 46 करोड़ खाते खुले, और उन खातों के अंदर भाई साहब लगभग कितना धन है रे? 1.74 लाख करोड़ धन
है, 1.74 लाख करोड़ धन है। इसमें सरकार की आप टर्म एंड कंडीशन समझो। सरकार को पता है कि बेटा खाते खुलवाएंगे तो कुछ धन भी रखेंगे, यदि कुछ धन रखेंगे तो वो धन एक तरीके से हमारे पास में ही रहेगा। तो देखो 46 करोड़ खाते खुले इस योजना के तहत, और भाई साहब 1,74,1,74 या ये हम कहते हैं 1.74 लाख करोड़ इसके अंदर है, बैंकों के अंदर पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की किस योजना ने या केंद्र सरकार की किस योजना ने 8 साल पूरे कर लिए हैं? तो दोस्तों आप बता देना, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए बड़े बस मस्त तरीके से। हाल ही में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत कहां की गई है? बहुत दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में स्वच्छ सागर एंड सुरक्षित सागर योजना की शुरुआत कहां की गई है? दोस्तों हाल ही में स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर योजना की शुरुआत कहां की गई है? तो पुद्दुचेरी में की गई है, पुद्दुचेरी। प्यारे दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि ये तो इसका नाम पहले क्या था? पांडिचेरी, और अब क्या हो गया? पुद्दुचेरी। पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी कब हुआ था दोस्तों? 2006 के अंदर हुआ था। हाल ही में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, हाल ही में स्वच्छ सागर एंड सुरक्षित सागर जो योजना चली है वो पुद्दुचेरी में चली है। ये योजना दोस्तों किसने चलाई है? तो केंद्रीय जो वन पर्यटन व उद्योग मंत्री है जिसका नाम भूपेंद्र यादव है, उसने इस योजना की शुरुआत की है पुद्दुचेरी में। लेकिन दोस्तों पुद्दुचेरी का जिक्र आया है तो पुद्दुचेरी का यदि हम उपराज्यपाल देखें, उपराज्यपाल एलजी देखें, प्यारे दोस्तों जो भी अपने पास में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, जो भी केंद्र शासित प्रदेश, उनमें राज्यपाल नहीं होता, वहां पर हम राज्यपाल को उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना पुद्दुचेरी का उपराज्यपाल कौन है? तो तमिलिसाई सुंदरराजन ये पुद्दुचेरी का उपराज्यपाल है। और पुद्दुचेरी जो पहले पांडिचेरी था, लेकिन पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी 2006 के अंदर हुआ था, ध्यान रखिएगा। बहुत जबरदस्त भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम मजा आ रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आप दोस्तों मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हैं वहीं पर शेयर करना। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त वज्र प्रहार अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? भाई हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक संयुक्त अभ्यास हुआ है। भारत और अमेरिका की जो सेना है ना, उसके बीच में एक संयुक्त अभ्यास हुआ है दोस्तों, और उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे वज्र प्रहार। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच, नोट कर लीजिए, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त अभ्यास हुआ है जिसका नाम वज्र प्रहार है। लेकिन ये वज्र प्रहार अभ्यास कहां संपन्न हुआ है? कहां हुआ है? तो दोस्तों आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहां संपन्न हुआ है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश कब बना था? 15 जनवरी 1971 में एक राज्य बना था। 1 नवंबर 1956 में, दोस्तों 1 नवंबर 1956 में ये हिमाचल प्रदेश एक यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य बना 15 जनवरी 1971 में। देश का 18वां राज्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश बना था, जिसकी 2 राजधानी है, एक शिमला और एक धर्मशाला। जिसकी कितनी राजधानी है दोस्तों? 2 राजधानी है, एक शिमला और एक धर्मशाला। जिक्र हिमाचल प्रदेश का आया है तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। दोस्तों जिक्र हिमाचल प्रदेश का आया है तो हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये हिमाचल प्रदेश का क्या है? राज्यपाल है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास कहां हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। उसका नाम क्या है? वज्र प्रहार है। और ये ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश जो 25 जनवरी 1971 में बना था, उससे पहले ये यूटी था। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। बहुत बढ़िया भाई साहब।
T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा बना है? T20 बहुत शानदार क्वेश्चन है। T20 में सबसे ज्यादा रन, T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। क्वेश्चन नोट कीजिए पहले, है ना, क्वेश्चन नोट कीजिए कि T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी, T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो प्यारे साथियों, रोहित शर्मा बना है। रोहित शर्मा T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो दोस्तों आप बता देना, रोहित शर्मा। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो प्यारे साथियों, रोहित शर्मा T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बना है, हाल फिलहाल के अंदर ही। ये ध्यान रखिएगा, अभी भारत और पाकिस्तान का मैच था, उसके बाद ही बना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? भाई वर्तमान में जो अपने पास में अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है ना, उस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? क्वेश्चन क्या है वो नोट कीजिए आप, क्वेश्चन क्या है वो आप नोट कीजिए। तेज गेंदबाज कौन बने, सबसे तेज जो गेंदबाज बने हैं ना, सबसे तेज गेंदबाज वो कौन बने हैं? एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन ये है प्यारे साथियों अपने पास में कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, हाल ही में, क्वेश्चन नोट कीजिए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आज तक के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ये अपने पास में दोस्तों क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा तो आप बता देना दोस्तों, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ये भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज बने हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने। दोस्तों ये जेम्स एंडरसन है, इनका संबंध कहां से है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड से। इंग्लैंड कहां है? यूके में। और यूके की राजधानी दोस्तों क्या है? लंदन। और लंदन दोस्तों कौन सी नदी के ऊपर है? टेम्स नदी के ऊपर। भाई वाह, मजा आ रहा है। देखो इंग्लैंड का जिक्र किया जाए ना दोस्तों, तो इंग्लैंड एक ग्रेट ब्रिटेन नामक द्वीप के ऊपर स्थित है और विश्व का नौवां सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का नौवां जो बिगेस्ट आइलैंड है, विश्व का नौवां जो सबसे बड़ा द्वीप है ना दोस्तों, उसका नाम ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन। और उसी ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर इंग्लैंड स्थित है, इंग्लैंड। और ये ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों किसके हिस्से हैं? तो आप बताओगे यूके के हिस्से हैं, यूनाइटेड किंगडम के हिस्से हैं। ध्यान रखिएगा, यूके जिसकी राजधानी लंदन है, जो टेम्स नदी के ऊपर पड़ती है। वीडियो को दोस्तों शेयर करें, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते चलिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे। जूता चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है। भाई वाह, जूता चमड़ा, जूता को हम फुटवियर के नाम से भी जान सकते हैं। जूता चमड़ा 2022 नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। दोस्तों क्वेश्चन नोट कीजिए आप, क्वेश्चन क्या है वो नोट कर लीजिए। जूता चमड़ा 2022 नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो प्यारे साथियों आप बता देना, तमिलनाडु बना है, तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, जिसका पुराना नाम क्या है? मद्रास। और मद्रास का नाम तमिलनाडु दोस्तों कब हुआ था? 1968 के अंदर हुआ था, 1968 में। पहले तमिलनाडु को मद्रास के नाम से जानते थे। लेकिन क्वेश्चन क्या है वो देखें, हाल ही में जूता चमड़ा 2022 नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम स्टेट कौन सा बना है? तो आप बताओ। वो दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु जिसका पुराना नाम मद्रास, और मद्रास का नाम बदल के दोस्तों कब हुआ था? मद्रास स्टेट था, ऐसा नहीं है मद्रास भाई साहब किसी पर्टिकुलर जगह का नाम भी है, लेकिन मद्रास उस समय एक स्टेट भी था। मद्रास स्टेट का नाम बदल के तमिलनाडु स्टेट कर दिया गया 1968 में। लेकिन मद्रास का वर्तमान में नया नाम क्या है? मतलब तमिलनाडु की राजधानी भी एक समय ऐसा था मद्रास ही था, लेकिन मद्रास का वर्तमान में नया नाम क्या है? तो दोस्तों आप बताओगे, चेन्नई मद्रास का नया नाम है, चेन्नई। और मद्रास का नाम बदल के दोस्तों चेन्नई कब हुआ था? 1996 में, 1996 में मद्रास का नाम बदल के क्या हो गया था? चेन्नई हो गया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का जिक्र किया जाए कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्तों M.K. स्टालिन।
एम के स्टालिन ये तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, और तमिलनाडु का गवर्नर देखे तो दोस्तों आर एन रवि ये तमिलनाडु का गवर्नर है। तमिलनाडु का राज्यपाल आर.एन. रवि है, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। ये आप बहुत जबरदस्त तरीके से ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और साथ के साथ में शेयर भी करें। ये बात बार बार में इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि व्यू वगैरह ठीक ठाक आ जाएंगे ना तो सही सिस्टम हो जाएगा, बस मजा आएगा फिर पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी व सीईओ कौन बने? एक कंपनी है मर्सिडीज बेंज, सभी का एक सपना होता है कि ये गाड़ी हम लें, मर्सिडीज बेंज की। और हाल ही में जो मर्सिडीज बेंज जो इंडिया है ना, इंडिया, इसके नए एमडी और सीईओ कौन बने? अब आप सोच रहे हो कि मैं तो हरियाणा के अंदर लग जाऊंगा, मैं तो भारत में लग जाऊंगा, मैं तो एसएससी में लग जाऊंगा, मैं तो एसएससी एमटीएस सीएचएसएल क्लर्क लग जाऊंगा, मर्सिडीज बेंज की गाड़ी खरीदूंगा। तो ये सपने आपके अधूरे रहने वाले हैं, ये सपने आपके अधूरे रहने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो हाल ही में मर्सिडीज बेंज जो इंडिया है उसके एमडी व सीईओ कौन बने हैं? तो आप बता देना, उसके एमडी व सीईओ बने हैं भाई साहब संतोष अय्यर। प्यारे साथियों, अपने पास में क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है कि मर्सिडीज बेंज जो इंडिया है इसके एमडी व सीईओ बने हैं संतोष अय्यर बने। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मर्सिडीज बेंज इंडिया की स्थापना कब हुई थी? मर्सिडीज बेंज इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों 1994 में। लेकिन मर्सिडीज की ही स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आप बता देना, 1926 में मर्सिडीज की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है, जर्मनी में। और जर्मनी दोस्तों जो यूरोप में है, जर्मनी दोस्तों जिसकी राजधानी बर्लिन है, बर्लिन। और दोस्तों बर्लिन कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताएंगे सप्री नदी के ऊपर पड़ता है बर्लिन शहर, सप्री नदी के ऊपर। तो प्यारे साथियों, अब अपन आते हैं स्टैटिक जीके के ऊपर। ये तो थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप स्टैटिक जीके में आपके फिल्टर चोक करेंगे, वो एक बार देखो आप। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर है? ये क्वेश्चन हाल ही के अंदर जो आरआरबी के एग्जाम हुए हैं उनके अंदर क्वेश्चन था ये। धुआंधार जो वाटरफॉल है, धुआंधार जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी के ऊपर है? धुआंधार जलप्रपात का जिक्र किया जाए तो दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर है। नर्मदा जो रिवर है ना, नर्मदा रिवर, इसके किनारे पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात का जिक्र किया जाए तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, और धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर के पास में पड़ता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि महाबलेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी से कि महाबलेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो प्यारे साथियों, महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली नदी जिसका नाम है कृष्णा नदी। महाबलेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों आप बता देना, महाबलेश्वर पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा, जो दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो विजयवाड़ा के पास से अपना पानी अरेबियन सी, अरब सागर में गिराती है। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल ने खोला था? भारत में पहला जो मेडिकल कॉलेज है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला मेडिकल कॉलेज, भारत में पहला जो मेडिकल कॉलेज है वो किसके शासनकाल में खोला गया था? तो दोस्तों आप बता देना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम जो बेंटिंग है ना, इसके शासनकाल में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किसके शासनकाल में खोला गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग वही व्यक्ति है जिसके प्रयासों से या जिसके साथ में मिलकर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में। तो जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो पहला मेडिकल कॉलेज दोस्तों किसके शासनकाल में खोला गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहां किया गया था? भाई जो अपने पास में खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया जो अपने पास में दोस्तों यूनिवर्सिटी गेम्स है 2021 के, इसका आयोजन कहां किया गया था दोस्तों? तो इनका आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया गया था, बेंगलुरु के अंदर। ध्यान रखिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहां किया गया था? बेंगलुरु के अंदर किया गया था। भारत का दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? अरे दोस्तों, भारत का दूसरा बड़ा
ग्लेशियर। भारत का दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो दोस्तों आप बता देना, गंगोत्री। ये गंगोत्री जो है ना, गंगोत्री जहां से गंगा नदी निकलती है, वो भारत का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है रे, दूसरा बड़ा ग्लेशियर। भारत का सेकंड बिगेस्ट जो ग्लेशियर है उसका नाम है गंगोत्री। ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन। नरवले त्योहार कहां मनाया जाता है? नरवले, नरवले, नरवले जो त्योहार है ना, नरवले त्योहार का संबंध कौन से स्टेट से है दोस्तों? तो आप बता देना ओडिशा से है, ओडिशा। लेकिन नरवले त्योहार तो ठीक है, हमने मान लिया कि उड़ीसा के अंदर मनाते हैं नरवले त्योहार, लेकिन प्यारे दोस्तों उड़ीसा को तो पहले उड़ीसा के नाम से जानते थे। उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कब हुआ था? तो 2011 में इसका नाम बदला गया था। ध्यान रखना। आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? आईपीएल 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था दोस्तों? 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। और उसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन है, सयोक व नुब्रा, सयोक व नुब्रा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों आप बता देना, सिंधु की सहायक नदियां हैं। सयोक व जो नुब्रा है ना, वो किसकी सहायक नदी है? तो आप बताएंगे सिंधु की सहायक नदी है सयोक व नुब्रा, जो जम्मू कश्मीर से बहती हुई सिंधु नदी के अंदर मिलती है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, और हम कल मिलेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से सुबह करंट अफेयर के साथ में। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप मेरे से वादा करो कि हम स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे ही करेंगे। जब मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर सकता हूं, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, हर जगह से लिखना पड़ता है, फिर मैं आपके सामने पेश करता हूं, तो आप मेरे लिए एक शेयर भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, मेरे साथ में बने रहें। कल मिलेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वो घंटा जरूर बजा लेना, बेल आइकन, ठीक है। कल मिलेंगे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।